बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शावेज़ मैदान इनसाइट से आपको सेक्टर जी ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक के मैदान से एक बार फिर खुश आमदीद। ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक की सीरीज़ में आज हम सेक्टर जी की मार्च 2022 से लेकर 2 अप्रैल 2024 तक की मुकम्मल डेवलपमेंट की डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सेक्टर जी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट ब्लॉक है जिसके अंदर 10 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 4 और 8 मरला के इसके अंदर कमर्शियल प्लॉट्स हैं और एक इंतहाई खूबसूरत लोकेशन के ऊपर इसको डेवलप भी किया जा रहा है। अब मार्च 2022 से लेकर अप्रैल 2024 तक इसमें कितनी डेवलपमेंट की प्रोग्रेस हुई है, तो उसके लिए ये मास्टर प्लान है सेक्टर जी का, जिसके अंदर आप ये ब्लू एलोकेशन देख सकते हैं कि ये एरिया एक्वायर्ड कर लिया गया है। रेड एलोकेशन का मतलब है कि ये एरिया अभी अंडर लिटिगेशन है या नॉन डेवलप है, और येलो एरिया का मतलब ये है कि ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का एरिया है। अब जो ब्लू एलोकेशन है उसकी हम बात पहले करेंगे कि कितना एरिया एक्वायर होने के बाद उसके ऊपर इन 2 सालों में कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कौन सा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हो चुका है, और आने वाले दिनों में जो पोजेशन अनाउंसमेंट है मेंबरान के लिए उसमें क्या बड़ी खबर आ सकती है। तो उस हवाले से ये लेटेस्ट फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्ट्रीट नंबर 11 की अगर हम बात करें तो ये कुछ गली क्लियर है और बाकी इसके ऊपर लिटिगेशन है, जैसे ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं। इसमें स्ट्रीट नंबर 12 की 10 मरला कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो वो कुछ एरिया उसका तैयार है और बाकी एरिया अभी तैयार होना है। उसमें कुछ फिलिंग फैक्टर भी हैं, ज़मीन की फिलिंग होना है, उसके बाद इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा। स्ट्रीट नंबर 13 जो है 75% तकरीबन इस टाइम तैयार हो चुकी है, लेकिन उसमें भी फिलिंग फैक्टर आपको मिलेगा। लेन नंबर 3 में भी कुछ प्लॉट्स के ऊपर फिलिंग फैक्टर है, अभी वो सारी तैयार नहीं हुई। एज ऑफ अप्रैल 2024 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्ट्रीट नंबर 14 और 15 की अगर बात करें तो ये 100% तैयार हैं। इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, पानी, गैस उनको बिछाया भी जा रहा है और काफ़ी हद तक यहाँ पे बिछाया जा चुका है। वो स्ट्रीट्स भी रेडी हो रही हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी तरह से स्ट्रीट नंबर 16 और 17 भी इस टाइम 100% तैयार हैं। बिजली, पानी, गैस की पाइपलाइन इस पूरे एरिया के अंदर बिछाई जा चुकी हैं और आने वाले दिनों में पोजेशन इंशाल्लाह यहीं से उसका आगाज़ भी किया जाएगा। तो ये ओवरऑल जो एरिया था 12 से लेकर 17 नंबर गली तक, ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इसको तैयार कर लिया है और इसकी फाइनलाइजेशन की तरफ जाया जा रहा है ताकि इसकी डेवलपमेंट को कंप्लीट किया जाए। अब इस फुटेज के ज़रिए आप देख सकते हैं कि जो फिलिंग का फैक्टर है वो ना सिर्फ स्ट्रीट नंबर 11 में आपको मिलेगा, 12 में, 13 में, लेकिन स्ट्रीट नंबर 14 में भी कुछ उसका पार्ट आपको ज़रूर मिलेगा, जो हमने आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके कि आपकी प्लॉट की अप्रैल 2024 तक क्या डेवलपमेंट की सूरत हाल है। तो इस साइड के ऊपर जो राउंड अबाउट के सामने आपका एरिया बनता है, गोल्फ कोर्स, गोल्फ फेसिंग जो आपकी स्ट्रीट्स हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है स्ट्रीट की मुकम्मल बेस वर्क के साथ उसको ज़रूर तैयार किया गया है। उसके ऊपर 2 अप्रैल 2024 तक की ये तमाम एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट की प्रोग्रेस आपके सामने हैं। आप इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ओवरसीज़ सेंट्रल ब्लॉक की पोजीशन अनाउंसमेंट है उसमें ये एरिया 100% शामिल होगा। और इस स्ट्रीट नंबर 12 से लेकर स्ट्रीट नंबर 17 तक का तो एरिया शामिल है। बाकी दूसरी गलियों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम स्ट्रीट नंबर 26 की अगर बात करें तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसकी सिर्फ कटिंग हुई है एज़ पर लेआउट प्लान, बाकी इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। इसी तरह स्ट्रीट नंबर 25 आप देख सकते हैं कि लैंड लेवलिंग, एक्सवेशन, अर्थ मूविंग के अलावा कोई और एक्टिविटी स्ट्रीट नंबर 25 में भी नज़र नहीं आती। लेकिन स्ट्रीट नंबर 24 और 23 में आप देखिए कि इसकी फिलिंग का और इसकी लेवलिंग का काम का आगाज़ कर दिया गया है। और इसके अंदर स्ट्रीट नंबर जो 23 है, 22 है, 20 है, 21 है, अप टू स्ट्रीट नंबर 19, इसके ऊपर सीवरेज के काम का भी आगाज़ कर दिया गया है। और कुछ बेस वर्क जैसे हमने स्ट्रीट नंबर 12 से 17 में देखा, इसी तरह से स्ट्रीट नंबर 22 से लेकर स्ट्रीट नंबर 19 तक की जितनी गलियां हैं उसमें बेस वर्क भी कंप्लीट किया जा रहा है सीवरेज वर्क के साथ साथ, यानी कि बिजली, पानी, गैस की पाइपलाइंस के साथ। इंशाल्लाह इसके ऊपर आने वाले दिनों में भी उसी तरह पोजीशन अनाउंसमेंट होगी जैसे पिछली गली में आपको हमने बताया। अब अगर हम बात करें कि कौन सा एरिया जो है वो इस टाइम लिटिगेशन में है, तो उसमें स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 7 के कुछ 2-3 प्लॉट शामिल हैं। ये सारा एरिया जो रेड मार्क है ये लिटिगेशन में है। यहाँ पे आपको ये एरिया आप खुद भी देख सकते हैं, ग्रीन है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन इसमें ये बात समझने की है कि यहाँ पे कोई आबादी भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में हम उम्मीद यही करते हैं कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट इसको परचेज़ कर लेगी और इसके ऊपर भी डेवलपमेंट का आगाज़ होगा।
अब स्ट्रीट नंबर 7 आप देख सकते हैं, इसमें 2-3 प्लॉट्स हैं जो अफेक्टेड हैं, इसके अलावा सब क्लियर हैं। स्ट्रीट नंबर 8 में 100% प्लॉट्स क्लियर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रीट नंबर 9 और स्ट्रीट नंबर 10 की, तो इसमें स्ट्रीट नंबर 9 में 90% प्लॉट क्लियर हैं, 10% की ज़मीन के ऊपर अभी डेवलपमेंट नहीं हुई। स्ट्रीट नंबर 10 में कुछ पार्ट आप कह सकते हैं कि लिटिगेशन में है या वो भी डेवलप होना बाकी है। स्ट्रीट नंबर 11 में कुछ पार्ट इसका क्लियर है और कुछ जो है वो लिटिगेटेड एरिया में है या नॉन डेवलप एरिया में आप इसको कह सकते हैं। इस एंगल के ज़रिए आपको ज़्यादा समझ आएगी कि जो स्ट्रीट नंबर 7 और 8 हैं वो क्लियर आपको मिलेंगी मासवाए 2 प्लॉट्स के। स्ट्रीट नंबर 9 और 10 जो हैं वो भी किसी हद तक क्लियर हैं, किसी हद तक पार्शली नॉन डेवलप हैं। और स्ट्रीट नंबर 11 आपको ये सामने नज़र आ रहा है, ये सारा एरिया ग्रीन है, तो इट मीन्स कि अभी इसके ऊपर डेवलपमेंट नहीं हुई, अभी शायद ये एरिया परचेज करना बाकी है या कोई डेवलपमेंटल डिले है, कोई टेक्निकल डिले है। इस पर स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट आपको बेहतर गाइड कर सकती है, रीजंस अननोन है। अब ये एरिया आपकी स्क्रीन के ऊपर हम दिखाने का मकसद ये था कि ये जो एरिया है सिर्फ तकरीबन आप कह सकते हैं 60 to 70% सेक्टर जी का जो एरिया है वो क्लियर है। रिमेनिंग अभी 30% जो एरिया है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। व्यूअर्स, ये सेक्टर जी ओवरसीज सेंट्रल ब्लॉक की 2 अप्रैल 2024 तक की मुकम्मल डेवलपमेंट डिटेल्स थी जो आपके साथ हमने शेयर की। अब जो कामयाबी की कुंजी है, जो कामयाबी की चाबी है किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी जगह पे, वो सब्र होता है। जितना भी आप पेशेंस का मुजाहरा करेंगे, ना सिर्फ आपकी ज़मीन, आपके प्लॉट्स क्लियर होंगे, बल्कि जो एरिया लिटिगेटेड है उस पर भी स्मार्ट सिटी की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि उसको पोजेशन अनाउंसमेंट से पहले ना सिर्फ क्लियर किया जाए बल्कि उसके ऊपर एक अच्छी खासी प्रोग्रेसिव किस्म की डेवलपमेंट की जाए ताकि क्लाइंट को उनकी जो अमानतें हैं वो वापस की जा सकें। लेकिन अगेन इसके ऊपर पेशेंस का मुजाहरा आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट के अंदर ओवरनाइट, रातों रात कुछ नहीं बदलता, इसके अंदर आपको इंतज़ार ही करना होता है। हमारी ये कोशिश है कि हम आपको अपने कंटेंट के ज़रिए एम्पावर करें, रियल टाइम प्रोग्रेस की डिटेल्स आपके साथ, अपडेट्स आपके साथ शेयर करें ताकि आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपनी इन्वेस्टमेंट के स्टेटस का पता चल सके। मैं समझता हूं कि हमारा कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल होगा। मेरी हमेशा से यही आपसे गुजारिश रहती है कि हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर हमें ज़रूर रब्ता कीजिए ताकि हम आपको एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकें कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को कितना होल्ड करना है और इसके ऊपर क्या बेहतर डिसीजन आप अपने लिए ले सकते हैं। और इसके साथ साथ मेरी हमेशा से आपसे यही गुजारिश होगी कि हमारे चैनल को अगर आप समझते हैं कि बेहतर हम काम कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।